वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में सियासी संग्राम छिड़ चुका। दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में मुसलमान वक्फ बिल के विरोध में उतर आए। हालात ऐसे हैं कि मानो एक बार फिर देश की राजधानी में किसान आंदोलन जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। असल में संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश कर सकती है। हालांकि ये बिल बीते साल 8 अगस्त को भी लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन इस पर हंगामे के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया था। लेकिन अब कभी भी सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में लगा सकती है। मुस्लिम संगठन से लेकर विपक्षी दल लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। यही वजह है कि वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठन विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शन को कई सियासी दलों का भी समर्थन प्राप्त है। विरोध प्रदर्शन में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत विपक्ष के कई नेता भी शामिल हुए। जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार का मकसद है कि अमन चैन को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान से भी हम यही कहेंगे कि इसमें उनका साथ न दें। अगर मोदी सरकार देश की अमन, शांति और लोगों को लड़ाना चाहती है तो सरकार जिम्मेदार होगी। ये गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। सुनिए। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए, क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। वहीं पूरे मसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि 1995 का कानून अपने आप में संपूर्ण था। अगर उसमें कोई कमी थी तो केंद्र सरकार को उसे बदलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह ही बदल दिया। सुनिए। देखिए, हम लोग पहले दिन से इसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने बार बार कहा है ये संविधान के ऊपर ओवरलैपिंग है और ये संविधान को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं उनके ऊर कुठाराघात है, तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा है, जिन्ना ने सपना किसके साथ देखा था ये भी बता दें। वो उनको अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने सपना देखा था उन विचारधारा के लोगों के साथ जिन विचारधारा के अंदर आजकल आचार्य जी बैठे हुए हैं। उन्होंने सपना सरकार बनाई थी उन लोगों के साथ जिन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर के सरकारें बनाई थी, तो ये सपने उनके पूरे हुए हैं। हमारे तो सपने चकनाचूर हो गए देश को टूटने से, और देश के विभाजन का दंश सबसे ज्यादा हम ही झेल रहे हैं। विपक्ष के विरोध को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साबित कर दिया है कि वो कांग्रेस की बी टीम है और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम किसानों, गरीब, मुसलमानों और दलितों के अधिकारों और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सड़क पर धरना देना असंवैधानिक है और कानून किसी भी असंवैधानिक काम से कानूनी रूप से निपटेगा। सुनिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। राहुल गांधी जो वियतनाम में छुट्टी बना रहे हैं, वो पूर्व में ये कह चुके हैं कि ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। जब राहुल गांधी को ये समझ में आ चुका है कि उनको जन समर्थन वो नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो स्ट्रीट वीटो के तहत स्ट्रीट पर वोट बैंक को खुश करने के लिए घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही मॉडल है जो शाहीन बाग के वक्त इन्होंने ट्राई किया था, जिस शाहीन बाग का प्रोडक्ट शर्जील इमाम था, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहता था। शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट की वापस धमकी देकर राहुल गांधी की बी टीम, कांग्रेस की बी टीम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक थ्रेट है भारत की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के लिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट
गरीब मुसलमानों, किसानों, दलितों के हक की बात है और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को इंप्लीमेंट करने की बात है। ये जो भी स्ट्रीट्स को घेरने का प्रयास करेगा और कॉमन सिटीजन्स को इससे दिक्कत करने की कोशिश करेगा, सुप्रीम कोर्ट पूर्व में कह चुका है कि स्क्वाटिंग ऑन द रोड विच लीड्स टू पब्लिक इनकन्वीनियंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा उससे कानूनी रूप से। असल में सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार मिलेगा। साथ ही सरकार का मत है कि बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और मुस्लिम महिलाओं को भी मदद मिल पाएगी। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने इस साल 27 जनवरी को बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से बिल के लिए प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी है, जबकि विपक्ष की ओर से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। इधर वक्फ बिल को लेकर मुख्य रूप से मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की 4 प्रमुख आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति ये कि वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं, हालांकि पहले ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था। दूसरी आपत्ति ये कि अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन इससे पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। तीसरी आपत्ति ये कि वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। और चौथी कि कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया। सरकार के मुताबिक वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक है। देश भर में कम से कम 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9 लाख एकड़ से ज्यादा इलाके में फैली हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वक्फ बोर्ड भारत में सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ी भूस्वामी है। सरकार का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है और इसे सुधारने के लिए ही वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। अब सवाल यह है कि वक्फ बिल को संसद से पास कराने के लिए नंबर गेम सरकार के पक्ष में है या नहीं। संसद में विधेयक पारित कराना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला, क्योंकि बिल पहले ही जेपीसी से होकर आ रहा है। वहीं 542 सदस्यों वाली लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है और ध्वनि मत के अलावा अगर बिल पर वोटिंग भी कराई जाती है तो सदन से ये बिल आसानी से पारित हो जाएगा। राज्यसभा में फिलहाल सदस्यों की संख्या 236 है, जिसमें बीजेपी के पास अपने 98 सदस्य हैं। वहीं एनडीए के सदस्यों की संख्या 115 के आसपास है। आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट डालने वाले 6 नॉमिनेट सदस्यों के साथ एनडीए का संख्या बल बढ़कर 120 से ज्यादा हो जाता है, जो बहुमत के मौजूदा आंकड़े को आसानी से पार कर लेगा। जेडीयू और टीडीपी पहले ही बिल को लेकर अपना समर्थन जता चुकी हैं, तो इस बिल को पास होने से शायद ही कोई ताकत रोक सकती है। लेकिन सवाल तो ये है कि कहीं फिर से देश की राजधानी में किसान आंदोलन वाले हालात न उत्पन्न हो जाए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।